अगर आप सप्लीमेंट बाय करते हैं और चाहते हैं कि आपकी थोड़ी हार्ड अर्न मनी सेव हो और वेस्ट ना जाए, और सप्लीमेंट की इंडस्ट्री के कुछ सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं, कुछ रॉ ट्रूथ जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाय गाइस, वेलकम टू योर पीटी चैनल। दिस इज योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स जिनको कि साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन इन्हें सेल करने का काम बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं या सेल्स पर्सन करते हैं, और वो इन्हें इस तरह से सेल करना चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो वो अपनी जगह सही है। हर एक कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना चाहता है, जहाँ पर किसी अगले बंदे का नुकसान ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना जायज़ है और हर कोई करता है। लेकिन एज ए कस्टमर हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी सप्लीमेंट हम ले रहे हैं उसका हम जेन्युइन प्राइस दें, और जो भी चीज़ हम लेने गए हैं हमें एग्जैक्ट वही मिले, हम कोई और ना ले आएँ। तो आज मैं आपको कुछ सप्लीमेंट कंपनीज की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो वो अप्लाई करती हैं, जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। और कभी कभी हम कुछ लेने कुछ जाते हैं और ले कुछ आते हैं, तो वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो सप्लीमेंट कंपनी अप्लाई करती है कि वो सेम ही प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम के साथ लॉन्च कर देती है, कुछ थोड़े हायर प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिन अब मार्केट में बहुत ही कॉमन है, हर एक सप्लीमेंट कंपनी इसको बना रही है। तो इससे अभी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा सप्लीमेंट कंपनी को, किसी को ज़्यादातर। तो कोई सप्लीमेंट कंपनी क्या डिसाइड करती है कि मैं इसको थोड़े किसी दूसरे नाम से थोड़ा ज़्यादा हाइप के साथ लॉन्च कर दूं। जैसे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अब सिंपली हर एक को सप्लीमेंट कंपनी बना रही है, तो एक सप्लीमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इसको जैसे आप मान लीजिए कि एनाबॉलिक क्रिएटिन, सुपर पावर क्रिएटिन, ऐसे नाम से लॉन्च कर दूं और थोड़ी हाइप दे दूं इसको कि इसको यूज़ करने से ज़्यादा पावर आती है, ऐसे आता है। तो हमें तब क्या करना चाहिए, हमें इंग्रेडिएंट देखने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट सेम है। अगर इंग्रेडिएंट सेम है तो आपको नई वाली क्रिएटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पुरानी के साथ ही रहें आप, क्योंकि वो बस सप्लीमेंट कंपनी ने थोड़ा हाइप किया हुआ है उसको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसलिए आप पुरानी क्रिएटिन के साथ ही फिक्स रहें, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी पहली स्ट्रेटजी। अब दूसरी स्ट्रेटजी सप्लीमेंट कंपनी की क्या होती है कि वो ना तो सप्लीमेंट का नाम बदलती हैं और ना ही वो सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट्स बदलती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेती हैं क्वालिटी बदल के। तो ये सबसे ज़्यादा होता है ब्लेंड्स में, और ब्लेंड प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा ही मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ कि जैसे मैंने उनको कोई और प्रोटीन लेने के लिए भेजा, लेकिन मैंने उनको बताया भी था कि इंग्रेडिएंट देखा करो, तो वो इंग्रेडिएंट देख के कोई और प्रोटीन ले आए और वो थोड़ा उससे सस्ता था, लेकिन उसमें भी थे प्रोटीन, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। जैसे कि ब्लेंड प्रोटीन है उसमें ये तीनों होते हैं, और जो मैंने बताया था उनको प्रोटीन, उसमें भी तीनों थे, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से ब्लेंड में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और कौन से ब्लेंड में किस प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है इन तीनों प्रोटीन में से। तो FDA ने इसका बहुत ही सिंपल सा रूल बताया हुआ है हमें कि जब भी हम इंग्रेडिएंट देखें किसी ब्लेंड प्रोटीन के या किसी भी ब्लेंड के, तो उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट आता है, जैसे मेरे क्लाइंट लेके आए थे, उसमें पहला इंग्रेडिएंट आ रहा था वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस डब्बे में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में है, और जो मैंने उनको रिकमेंड किया था उसके इंग्रेडिएंट में पहले नंबर पे क्या आ रहा था, वे प्रोटीन आइसोलेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, उस डब्बे में वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता था तो वेरी गुड, और अगर नहीं पता था तो यू आर वेलकम। तो ये स्ट्रेटजी भी सप्लीमेंट कंपनीज अप्लाई करती है कि वो इंग्रेडिएंट सेम रखती है, लेकिन क्वालिटी को बदल देती है और रेट थोड़ा सा लो कर देती है, वो जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है उससे, और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रेटजी। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समय लग गई है। तो अब तीसरी स्ट्रेटजी सप्लीमेंट कंपनी क्या अपनाती है। तो तीसरी स्ट्रेटजी सप्लीमेंट कंपनी ये अपनाती है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देती है कि एक बंदा यहाँ बॉडी बिल्डर ऐसा था, थोड़ा मोटा थोड़ा ऐसा, और 3 महीने उसने हमारा सप्लीमेंट यूज़ किया तो वो अल्ट्रा रिप्ड हो गया, ऐसा हो गया। तो ये तो ठीक है कि चलो हम मान लेते हैं कि उसने आपका सप्लीमेंट यूज़ करके ऐसा हुआ, लेकिन उसके साथ आप ये भी तो शेयर करें कि उसने डाइट प्लान कौन सा यूज़ किया, वर्कआउट प्लान कौन सा यूज़ किया, स्टेरॉइड्स उसने यूज़ किए कि नहीं किए,
ये चीज़ें कंपनी शेयर नहीं करती और डेफिनेटली इनको भी शेयर करना चाहिए। अकेले वो सप्लीमेंट से वैसी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे मेरे जैसे लोग अट्रैक्ट होके वो सप्लीमेंट ले लेते हैं कि शायद मैं भी ये सप्लीमेंट यूज़ करूँगा तो 3 महीने में ऐसा हो जाऊँगा। लेकिन आज तक हमने किसी भी जो भी बाहर का कस्टमर होता है उसको ऐसा 3 महीने में रिजल्ट नहीं देखा उस किसी भी सप्लीमेंट से। तो एक ये स्ट्रेटेजी भी सप्लीमेंट कंपनी अप्लाई करती है। और जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, चौथी स्ट्रेटेजी वो ये है कि सप्लीमेंट कंपनी किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखती हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, उसको हायर कर लेती हैं और उसको बोलती हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स को एंडोर्स करो, इसके बदले में हम आपको थोड़ा हेल्प थोड़े से मतलब कि उनका इनकम देंगे, उनको थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी। और जैसे कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है तो बॉडी बिल्डर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो हमको भी थोड़ा इनकम मिल जाएगी इससे और सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स इसी चक्कर में कंपनीज के पीछे से ऑर्डर आने के कारण कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी प्रमोट कर देती है जो कि यूजलेस होते हैं। तो इसी कारण मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप कौन से सप्लीमेंट यूजफुल हैं और कौन से सप्लीमेंट आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, जो कि ज़्यादातर एथलीट्स लोग प्रमोट कर रहे हैं जो कि यूजलेस हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और अगर ज़्यादा लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए तो मैं हो सकता है तो एक सप्लीमेंट चार्ट भी आपके साथ शेयर करूं जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उन सप्लीमेंट्स को यूज़ करके। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। ओके, बाय, पीस।